मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों हम आपको भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में नई नई जानकारी देते हैं और अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो जरूर आपको नई नई जानकारी मिलती होंगी और आपसे आग्रह भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आज हम आपको बताएंगे कि धन के देवता कौन है। अक्सर आपने देखा होगा कि धन की लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, धन की देवी के रूप में। लेकिन एक देव ऐसे भी हैं जिनके लिए हम सब लोग पूजा करते हैं और खासकर दिवाली और उसके आसपास। कौन है वो देवता, इस बारे में बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप धन के देवता के बारे में बताएं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पूजा की जाती है, कैसे धन धान्य प्राप्त होगा और जो हमारे व्यापारी वर्ग है वो तो जरूर पूजा करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में अधिकांश लोगों धन की प्राप्ति के लिए, खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी देवी है। जी। कुछ लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि धन के देवता भी होते हैं और धन के देवता जो है वो कुबेर है। दीपावली के दिन देश के कई हिस्सों में माता लक्ष्मी के साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कुबेर कौन थे, कैसे कुबेर कुबेर बने? मतलब एक कहावत है कि बड़ा कुबेर का खजाना है, और उसके पीछे कारण क्या है कि कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिल्कुल। तो ऐसे में कुबेर देव कौन थे, कैसे वो धन के देवता बने, किसकी कृपा से बने? और बड़ा आश्चर्यजनक है दरअसल, ये प्रसंग सीख भी देगा जी। और देता है जी। कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अगर आप धर्म कार्य में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिणाम अच्छे आते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण खजाने का देवता बन गया, अकूत खजाना जिसके पास, और वो कैसे बन गया, क्या प्रयास उन्होंने किए, किसकी कृपा उनको मिली, बड़ी रोचक प्रसंग है। जी। कुबेर देव के बारे में जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, पौराणिक ग्रंथों में जो बताया गया है, वो पूर्व जन्म में एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे और उनका नाम था गुणनिधि। उन्होंने अपने पिता से धर्म की, नीति की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन कुछ समय बाद वो बुरी संगत का शिकार हो गए। और ये हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि संगत का आदमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है, हमारे गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया, जिसमें सफलता के मंत्र बताए गए, तो उसमें कहा गया कि आपकी संगत जो है वो कुसंगति नहीं होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ आपकी संगत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुणनिधि नाम के ब्राह्मण बुरी संगत का शिकार हो गए, चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, और जब इस तरीके की आदतें उनके अंदर आ गई तो उनके जो धर्मपरायण पिताजी थे उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अमूमन आज भी यही होता है कि अगर घर में कोई, किसी परिवार का कोई सदस्य गलत सलत आदतों में पड़ जाता है तो उसको जो है घर से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब घर से बाहर, एक तो वैसे भी इन गुणनिधि ब्राह्मण की बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति इनके परिवार की अच्छी नहीं थी, और जब इनको घर से बाहर निकाल दिया गया तो इनको खाने के लाले पड़ गए। और
पेट की भूख शांत करने के लिए एकमात्र इनके पास विकल्प था, क्योंकि बाकी किसी चीज के बारे में था नहीं, तो घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे। अब चूंकि आदतें इतनी खराब थी, और कहा भी जाता है कि आदमी के साथ उससे पहले उसकी परछाई चलती है, तो गुणनिधि नाम के ये ब्राह्मण देवता की परछाई इनसे आगे आगे समाज में फैल रही थी, और लोगों को पता थी कि ये जुआरी है, ये चोर भी है, तो इनको भिक्षा मिलना भी बहुत कम मिलती थी, बहुत कम लोग भिक्षा देते थे। एक दिन ऐसे ही भिक्षा मांगते मांगते गए, सुबह से शाम महाशिवरात्रि का दिन था, किसी ने इनको भिक्षा नहीं दी। तब तक इनको कुछ ब्राह्मण एक जंगल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। ब्राह्मणों के पास तमाम सामान सा था, तो इनको चूंकि चोरी की आदत लगी हुई थी, भूख से प्यास से बेहाल थे, तो इनको लगा शायद इनसे कहीं कुछ मिल जाएगा, तो उनके पीछे पीछे चल दिए। और जब देखा कि उनके पास बड़ी बड़ी पोटली है, उनमें फल है तमाम और मिष्ठान है, तो इनकी भूख जो है और जोर से चलने लगी। खाने के लालच में वो उनके पीछे पीछे गए। थोड़ी दूर जाकर देखा, वो सारे ब्राह्मण जो थे जंगल के अंदर एक शिव मंदिर जो बना हुआ था, वहां पर बैठे महादेव की पूजा की, उनको भोग अर्पित किया। अब ये सब छुप छुप कर सारा नजारा देख रहे थे, और इस मौके की तलाश में थे कि कैसे भी ये सब सामान चोरी कर लिया जाए, जिससे कि पेट की क्षुधा शांत हो। उन्होंने पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने के बाद सत्संग किया, कीर्तन भजन किया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सो गए। और सोने के बाद मौका लग गया गुणनिधि ब्राह्मण देवता को कि ये चोरी का सही समय है, और इन्होंने जो भी प्रसाद चढ़ाया गया था और जो वहां भोग रखा हुआ था, वो सब पोटली में भरा, और वहां से 9-2-11 हो गए। जब ये सामान लेकर जा रहे थे, तो उन ब्राह्मणों में से किसी एक की नींद खुली, और उसने देखा कि ये तो सारा सामान कोई लेके जा रहा है, तो वो चिल्लाया। तो ये गुणनिधि जो है जंगल से शहर की तरफ भागे, और शहर में राजा के जो है सैनिक पहरा दे रहे थे, उन्होंने इनको दौड़ाया पकड़ने के लिए, और उसी में ये गिरे, और गिर के इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, कहानी यहीं से मोड़ लेती है। जब इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद ये जब जो है इनका दूसरा जन्म हुआ, तो भगवान इनसे बड़े प्रसन्न थे, महादेव जी, क्योंकि भोले भंडारी ये नहीं देखते हैं कि मनसा क्या है। उनको ये लगा कि देखिए, बहुत से लोगों को भोग दिया जाता है और वो इधर उधर रख देते हैं, और एक आदमी है कि सुबह से पूरा प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरीके से हमारा भोग प्राप्त हो जाए, और भोग प्राप्त करने के लिए ये आदमी बैठा रहा, और चोरी से भी इसने परहेज नहीं किया। अब उनकी कठिन तपस्या देखकर भगवान ने उनको मन ही मन आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद उनका दोबारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ये ब्राह्मण देवता गुणनिधि जो थे, उसके बाद चूंकि वो शिव का प्रताप था, ये महादेव की कठिन साधना में और तपस्या में लग गए। जब बहुत कठिन तपस्या हो गई, और पुराने जितने भी इनके पाप थे उनका प्रायश्चित हो गया। दरअसल तपस्या और साधना के द्वारा जो है पापों का प्रायश्चित भी होता है, जो उन्होंने बुरे कर्म किए थे उनका जब प्रायश्चित हो गया, तो फिर भगवान महादेव ने इनको सॉरी भगवान महादेव ने इनको कहा कि भाई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमको तो आपकी भक्ति ही चाहिए, हमको कोई वरदान नहीं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। महादेव इतना प्रसन्न हुए इनसे कि इनको जो है यक्षों का स्वामी बना दिया, यक्ष का। और यक्ष का स्वामी बनाने के बाद इनको देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अलकापुरी, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जो कैलाश पर्वत से नजदीक है दक्षिण की तरफ, वहां का इनको शासक बना दिया गया, और ये जो है वहां पर शासन करने लगे। देवताओं के कोषाध्यक्ष हो गए। जब भी देवताओं को किसी चीज की, देवताओं को या बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, तो कुबेर के खजाने से जो है वो मांग पूरी होने लगी। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठेगा कि कुबेर ने
के बारे में ये प्रसंग जो है, इसमें कहीं रावण का उल्लेख नहीं हुआ। आपके मन में भी सवाल उठेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि रावण के सौतेले भाई थे, और वास्तविकता भी यही है। रावण का जन्म पौलस्त्य ऋषि के यहाँ हुआ था। विश्वामिनी उनके पिताजी थे। उनकी 2 रानियां थी, एक तो कैकसी, जिससे कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, इनका जो है, और विभीषण का जन्म हुआ 4 बच्चों का। और उनकी दूसरी रानी जो थी, विश्वामिनी की पत्नी थी, जो रानी क्या थी, वो तो मुनि थे, उनकी पत्नी जो थी वो इलविला थी। उनसे कुबेर का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद चूंकि रावण बहुत अहंकारी था, बहुत सी चीजें थी, और ये कुबेर की इनको उपाधि मिली हुई थी, ये देवताओं के खजाने के स्वामी थे। और जो रामायण में प्रसंग आता है पुष्पक विमान का, वो पुष्पक विमान कुबेर का ही था। तो जब रावण बड़ा हुआ और उसको पता चला, और उसने सारे भूलोक के लोगों को जीत लिया, इंद्रलोक को जीतने के लिए बढ़ा, तो उसको किसी ने बताया कि इधर उधर कहाँ भाग रहे हो, सबसे ज्यादा खजाना तो कुबेर का खजाना है, अलकापुरी पे आक्रमण कीजिए और कुबेर को लूट लीजिए। और किसी ने रावण को ये जानकारी दे दी कि ये जो भी खजाना है, ये जो भी चीजें हैं, ये तुम्हारे ही पूर्वजों का है, तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो महादेव ने उनको, कुबेर को दिया था। तो रावण को लगा कि ये हमारा सौतेला भाई है और इसने सारा कब्जा कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया कि कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद सारा खजाना लूट लिया, उनके पुष्पक विमान को लूट लिया, और कुबेर को जो है धक्के मार के निकाल दिया। कुबेर जो है फिर महादेव की तपस्या में चले गए। चूंकि कैलाश पर्वत से नजदीक ही था, अलकापुरी थी, तो कुबेर सीधे वहां से महादेव के निवास स्थान कैलाश पर गए और उनकी जो है आराधना वगैरह करने लगे। बाद में जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब भगवान राम ने जो पुष्पक विमान इसने चुराया था, वो पुष्पक विमान वापस कुबेर को किया गया, और कुबेर को उनकी अलकापुरी नगरी भी दी गई। तो देखिए, इस पूरे प्रसंग में अगर आप देखिए तो ये माना जाता है कि अगर आप त्याग, तपस्या और संयमित जीवन के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। भगवान शिव की माया और महिमा से गरीब ब्राह्मण गुण निधि जो था, वो देवताओं का कोषाध्यक्ष बन गया, कुबेर के खजाने का मालिक हो गया, और पूरे संसार में उनकी पूजा होने लगी। आज भी ये मान्यता है कि जो लोग भक्ति से, श्रद्धा से और विधि विधान के साथ कुबेर देव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, क्योंकि वो धन के देवता हैं। धन की देवी लक्ष्मी है और धन के देवता कुबेर है। शास्त्रों में कुबेर देव का स्थान उत्तर की तरफ माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और पौराणिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि अगर आपको अपने घर में कुबेर देव का तस्वीर लगानी है या फोटो लगानी है, तो उसको हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर के अंदर की बहुत सी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, और धन से जुड़ी समस्याएं, जो गरीबी है, हाँ, वो दूर हो सकती है। तो आप अगर भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो माता लक्ष्मी को तो धन की तो इसीलिए आप देखिए, पहले लोगों को, पूर्व में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए क्या होता था, लक्ष्मी की और गणेश जी की दीपावली पे पूजा होती है। लेकिन जैसे जैसे अब जानकारी आई, लोगों में चेतना आई, तो अब आप बहुत से लोग जो है अब कुबेर जी की पूजा, गणेश और लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी प्रतिमा रखते हैं और कुबेर देव की पूजा करते हैं। आप भी जरूर करें।
और अगर आपके पास जो कष्ट है, धन से संबंधित कष्ट है, गरीबी है, पैसा नहीं टिकता है, तो आप कुबेर की तरह, क्योंकि लेकिन उसके लिए आपको समर्पण चाहिए, आपको भगवान के प्रति आपको लगन चाहिए। दरअसल क्या है ना, गरीबों पर कुबेर देव की कृपा जल्दी होती है, और उसके पीछे कारण क्या है कि वो खुद भी बहुत गरीब ब्राह्मण थे। गरीब ब्राह्मण थे, अपने पेट पालने के लिए चोरी चपारी करते थे, और उसकी वजह से ही जो है उनकी गरीबों पे बहुत जल्दी कृपा होती है। बिल्कुल। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और भगवान कुबेर की पूजा करेंगे, उनकी मूर्ति, उनकी फ़ोटो उत्तर दिशा में लगाएँगे, तो आपके घर में भी धन की कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, और इस प्रसंग से हमारे जो दर्शक हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।